सो फाइनली अपनी युवा एक्सप्रेस फर्स्ट एलएचबी रन के साथ निकल चुके दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से ऑन टाइम। हजरत निजामुद्दीन आज दिख रही है, देख लो भाई, प्लेटफॉर्म बन गया जंग का मैदान। एक दो और एसी चेयर कार बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, एक दो और बढ़ाना चाहिए ताकि जो पब्लिक वेटिंग में है उनको सबको सीटें मिल जाए। अंकल मिले हैं जिन्होंने क्या गजब का गाना गाया भाई, हमेशा आपको युवा एक्सप्रेस के अंदर मिलेंगे। बाकी अच्छा लगा अंकल जी का गाना सुन के पहली बार। अपनी जो युवा एक्सप्रेस है आईसीएफ कोचेज होने के बाद भी 130 के भागती थी और एलएचबी होने के बाद भी देख लो 130 जो है ना वो क्रॉस कर रही है भाई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, एक और नई जर्नी में। फिलहाल मैं दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और आज चलिए सब कहते हैं 12,248 हफ्ते में एक दिन चलने वाली दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन और महाराष्ट्र के मुंबई के बांद्रा टर्मिनस के बीच चलने वाली युवा एक्सप्रेस के फर्स्ट एलएचबी रन में आज हम सफर करेंगे। इसीलिए सफर की शुरुआत करते हैं दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। सफर अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो के अंदर बने चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर, बाकी बात करते हैं अंदर चल के। बाकी ये देख लो भाई, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 8 पे भाई अपनी युवा एक्सप्रेस का रस देख लो। जैसे दिल्ली से बिहार वाली नई दिल्ली का हाल होता है वैसे भाई हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का हाल देख लो भाई। अपनी ये सारे के सारे लोग भाई हजरत निजामुद्दीन से बांद्रा के बीच अपनी युवा एक्सप्रेस का फर्स्ट एलएचबी रन में बोर्ड होंगे। और भाई एक बार रस देख लो, लग रहा है जैसे दिल्ली से बिहार जाती है ना ट्रेन, उस कंडीशन में अपनी हजरत निजामुद्दीन आज दिख रही है, देख लो भाई। प्लेटफॉर्म बन गया जंग का मैदान। सो अभी हम आ चुके हैं हजरत निजामुद्दीन के प्लेटफॉर्म 8 पे, क्योंकि अपनी जो युवा एक्सप्रेस है प्लेटफॉर्म 8 से जाएगी। लगभग इस ट्रेन से हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे, 133 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे 1 घंटा 33, यानी लगभग 1.5 घंटे का हमारा सफर होने वाला नॉन स्टॉप। इस बीच जो ट्रेन का एवरेज स्पीड 86 किलोमीटर पर हो, मैक्सिमम पर स्पीड 130 किलोमीटर पर हो। बाकी आज अपनी युवा एक्सप्रेस का फर्स्ट एलएचबी रन में हजरत निजामुद्दीन में भाई रस देख लो, इस गाड़ी में कितनी डिमांड है। बाकी गाड़ी संट होती है, फिर मिलते हैं सीधे संटिंग पे। बाकी अपनी युवा एक्सप्रेस को 15 मिनट बिफोर संटिंग किया जा रहा है हजरत निजामुद्दीन 8 पे बड़ौदा साइड का वेब 7 के साथ अपनी फर्स्ट एलएचबी रन के साथ अपनी युवा एक्सप्रेस के बाद देख लो भाई ब्रांड न्यू एलएचबी कोच के साथ अपनी। बाकी गाड़ी को 15 मिनट बिफोर संटिंग किया जा रहा है। बाकी पहले जो युवा एक्सप्रेस में टोटल 8 जो है ना चेयर कार के कोचेज लगते थे, अब केवल 2 कर दिए गए। और देख लो भाई 2008 का जो है ना रेलवे द्वारा बताया गया था कि 25 का एलएचबी लगेगा, पर देख लो 2008 का जो है ना एसी चेयर कार का कोच लगा। बगल वाला देख लो वो तो और पुराना है भाई। बाकी 2 ही चेयर कार का कोच जो है ना वो ऐड किया गया है इस गाड़ी के अंदर। A few moments later. तो जी बिल्कुल ऑन टाइम शाम के 4:30 पर अपनी युवा एक्सप्रेस फर्स्ट एलएचबी रन के साथ डिपार्चर हो चुका दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के प्लेटफॉर्म 8 से ऑन टाइम। फाइनली अपनी युवा एक्सप्रेस फर्स्ट एलएचबी रन के साथ निकल चुके दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से ऑन टाइम शाम के 4:30 और यहाँ से अप्रॉक्स 133 किलोमीटर के नॉन स्टॉप में हमारी जर्नी होने वाली है। और इस ट्रेन का भी नेक्स्ट स्टॉप है सीधे अपनी मथुरा जंक्शन। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट। तो चलिए दोस्तों, अपनी युवा एक्सप्रेस के टाइमिंग एंड शेड्यूल की बात करें, हफ्ते में केवल एक दिन चलती है। एवरी सैटरडे को चलती है शाम के 4:30 पर दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। और ठीक 1365 किलोमीटर की दूरी को ये गाड़ी अपनी तय करती है 16 घंटा 45 मिनट 5 हॉल्ट को कवर करते हुए। इस बीच जो स्टेशन का एवरेज स्पीड दिया जाता है 82 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पर स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर। और ठीक अगले दिन सुबह के 9:15 पर पहुंच जाती है महाराष्ट्र के मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन। ये एक एसी सुपर फास्ट कैटेगरी टाइप की ट्रेन है, लेकिन इसका रीजन ऑपरेट होता है वेस्टर्न रेलवे द्वारा। फिलहाल बता दूं तो इंडियन रेलवे के इंट्रोड्यूस किया गया था 2 युवा एक्सप्रेस। एक चलती थी अपनी आनंद विहार से वेस्ट बंगाल के हावड़ा के बीच। उस ट्रेन को फाइनली रेलवे द्वारा जो है ना क्लोज करके इकलौती इसी आईसीएफ कोचेज वाली 130 भागने वाली युवा एक्सप्रेस को जो है ना परमानेंटली कर दिया। और इस युवा एक्सप्रेस को चलाया गया था अपनी
10 जनवरी 2010 ईस्वी को अपनी दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन से मुंबई के महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनस के बीच, और आज भी आईसीएफ कोचेज होने के बाद भी जो है ना ये गाड़ी अपनी 130 चलती थी। और फाइनली इंडियन रेलवे जो है ना आज आखिरकार 15 साल बाद जो है ना इस ट्रेन को भी एलएचबी कोच जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया गया है। बाकी इस ट्रेन की अगर मैं कोच कंपोजिशन की बात करूँ ना, इस ट्रेन में 18 कोचेज जो है ना थर्ड एसी इकोनॉमी कोच का लगा है, और 2 एसी चेयर कार मिला के टोटल 20 पैसेंजरों के लिए लगा है, 2 SLRD गार्ड वन मिला के टोटल 22 कोच के जो है ना एलएचबी कोच मिले हैं। पहले आईसीएफ था तभी इस गाड़ी में 6-7 जो है ना एसी चेयर कार का कोच था, और 11 लगभग आपको नॉर्मल थर्ड एसी, लेकिन अब जो है ना एसी चेयर कार कम कर दिया गया। बाकी ये जो युवा एक्सप्रेस है इस टाइम में भाई पेंटिंग और ऑनबोर्ड ई कैटिंग कुछ भी अवेलेबल नहीं है, साइड पेंटिंग भी अवेलेबल नहीं है। मतलब आप घर से ही लेके चलेंगे वही बेहतर होगा, वरना आपको जहाँ जहाँ स्टॉपेज पड़ेंगे वहीं आपको खाने पीने की सुविधा जो है ना वो मिले। पाया है अपने साथ है, दर्द की क्या बात है। बाकी दोस्तों युवा एक्सप्रेस के फर्स्ट टेलीविजन में हमारे साथ अंकल मिले हैं जिन्होंने क्या गजब का गाना गाया भाई। हमेशा आपको युवा एक्सप्रेस के अंदर मिलेंगे। बाकी अच्छा लगा अंकल जी का गाना सुन के, पहली बार अच्छा लगा अंकल आपका गाना सुन के। और ये बताइए कि पहले एसी चेयर कार ज़्यादा थे और अब कम कर दिए, कैसा मतलब हो रहा है दिक्कत? ठीक है जो है ठीक है, अब जो कुछ भी किया गया सुविधा के लिए ही किया गया। हाँ मतलब किया गया है, लेकिन बढ़ाना चाहिए चेयर कार और उससे और जो है बढ़ा दिया गया। अब जिस तरह की सुविधा होगी, जिस तरह का जो है लोगों का रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से काम करेगी सरकार। बाकी अंकल जी का गाना क्या गजब का लगा भाई, मज़ा आ गया। एक्सप्रेस के फर्स्ट टेलीविजन में हमारे साथ एक भैया टेबल पे हैं जो कि डेली अप डाउन जो है ना ऑफिस वाले भैया हैं। बाकी इनसे मैं रिव्यू ले रहा हूँ कि युवा एक्सप्रेस में पहले एसी चेयर कार ज़्यादा थे, अब कम कर दिए गए, तो कैसा लग रहा है भैया? मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि कम से कम दो से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोकल्स को बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जैसे अगर कोई दिल्ली से जा रहा है मथुरा या कोटा जा रहा है या तो वो लोकल यही प्रेफर करते हैं कि चेयर कार हो, जर्नल हो, जो कि डेली अप डाउन कर सके। अब इसमें जर्नल तो है नहीं और चेयर कार भी 2 कर दिए हैं। एटलीस्ट मेरे हिसाब से 5 तो होने चाहिए इसमें। हाँ, होना 5 चेयर कार होने चाहिए और एक दो जनरल भी, ताकि लोकल लोग जो अप डाउन कर सकें डेली। यहाँ से मथुरा चाहे कोटा तक, मथुरा या कोटा तक तो एटलीस्ट जा ही सकें। पहले सही था आईसीएफ में, मतलब 6-7 हाँ 5-6 थे पहले, 6 थे शायद, केवल 2 कर दिए गए हैं ना भैया। बिल्कुल। बाकी दोस्तों आज युवा एक्सप्रेस का फर्स्ट टेलीविजन में आज हमारे साथ कौन है देख लो, अपने फरहान XYZ के अपने फरहान भाई हैं, जिनसे पहली मुलाकात हो रही है अपनी युवा एक्सप्रेस में। काफ़ी दिनों से कांटेक्ट था, लेकिन आज फाइनली मिल ही लिए दोनों भाई, है ना? आफ्टर 6 मंथ
हाँ 6 महीने हो गए हैं ना। जी भाई। बाकी फरहान क्या कहना चाहोगे, पहले मतलब आईसीए में 6-7 चेयर कार का कोच होता था, अब केवल 2 कर दिए गए, और लोकल लोग जो डेली अप डाउन आते हैं तो उनके लिए तो दिक्कतों का है दिक्कत भाई बहुत दिक्कत हो गया, कम से कम मैक्सिमम इसमें 5-6 चेयर कार होना चाहिए। लोग- हाँ रेलवे अच्छा की है कि थर्ड एसी इकोनॉमिक की है, 1366 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, बट इसमें एसी चेयर कार भी होने चाहिए क्योंकि ज़्यादा। हाँ पैसे के मामले में, क्योंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इकोनॉमिक कोच। हाँ हाँ एसी चेयर कार रहता है तो कम मतलब 940 रुपये में निपट जाता आदमी बांद्रा के लिए। रोजाना जो अप डाउन करने वाले लोग हैं वो थोड़ा मुसीबत हो गई उनके लिए। चलो कोई बात नहीं, इस ट्रेन में आप टिकट मिलना एसी चेयर कार में बहुत मुश्किल हो जाएगा, देख लेना, मुश्किल हो बहुत जाएगा। मुश्किल 2 हो ही जाएगा। केवल है एसी चेयर का, हाँ, समर स्पेशल में जो बहुत ज़्यादा बहुत वेकेशन ज़्यादा। में। बाकी यहाँ पे अपने तस्लीम भाई भी हैं जो गेट पे मजा ले रहे हैं। आज अपने भाई बताओ, हम लोग दोनों भाई इतना दूर से बस इस गाड़ी के युवा एक्सप्रेस के एलएचबी कवर करने के लिए इतना दूर आए हैं, बहुत मुश्किल से आए हैं और मैं पटना से। अब समझ लो भाई कितना दूर से बस इस गाड़ी को कवर करने के लिए कितना डिमांड है इस गाड़ी की। देखिए, मैं सबसे पहली बात बोलना चाहूँगा रेलवे को। रेलवे ने जब इकोनॉमी लॉन्च की थी क्या बोला था, किराया बहुत कम होगा। हाँ। किराया कम रखा 30 से 35-40 रुपए बस। उसके बाद इसमें चेयर कार दिया है सिर्फ 2 एसी चेयर कार। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कम से कम ठीक है एसी दिया है मानता हूँ, कम कर देता 3 और एसी कम कर देता, 15 एसी लगाता 18 की जगह, और 3 और चेयर कार बढ़ाता था, जो कि मथुरा और कोटा जो कि बच्चे अप डाउन ट्रैवल करते हैं उनके लिए बढ़िया हो जाता है। सही बात है। बाकी बता दूं तो आज युवा एक्सप्रेस के फर्स्ट एलएचबी रन में हमारे को पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि पहले से और अब जाके जो है ना इस गाड़ी के अंतर आपको बताते हैं कैसे है। अंकल जी आपका नाम क्या पड़ेगा? शकील अहमद अंसारी, शकील अहमद। अभी कहाँ जा रहे हैं? मुंबई? बांद्रा मुंबई। मतलब हमेशा इसी गाड़ी से या गरीब रथ से? गरीब रथ से, इससे दोनों से ट्रैवल होता है। मतलब हजरत निजामुद्दीन से मुंबई के महाराष्ट्र में इसके बांद्रा के बीच 2 ट्रेन फास्टेड है, एक तो अपनी गरीब रथ भी है, उसी का सेम कॉपी अपने युवा एक्सप्रेस है। मतलब दोनों कम स्टॉपेज में 17 घंटे के अंदर दोनों छोड़ देते हैं ना। जी सही बात। अच्छा ये बताइए कि पहले एसी चेयर कार ये आईसीएफ ब्लू में थी तो 7 कोचेज होते थे, अब तो आज लाल एलएचबी कर दिया तो केवल 2 दिए गए थे, इसमें कुछ अंतर बताइए। नहीं ये बेस्ट है। बेस्ट है ना। बेस्ट लेकिन है। पहले से कंफर्ट भी हो गया, लेकिन 1-2 और एसी चेयर कार बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, 1-2 और बढ़ाना चाहिए ताकि जो पब्लिक वेटिंग में है उनको सबको सीटें मिल जाए। क्योंकि अब भाई एसी चेयर कार में टिकट मिलना बहुत ही जो है ना मुश्किल है। बाकी मेरे कोच के बाद इस कोच का देख लिए एक एसी चेयर कांच का कोच। बाकी देख लो ये बिल्कुल जो है ना 3/2 का सीटिंग अरेंजमेंट, बिल्कुल शताब्दी वाला कलर जो है ना इसमें दिया गया। लेकिन अपना वाला कोच के अंदर भाई उसमें अलग जो है ना सीट का कलर दिया। बाकी ये बिल्कुल शताब्दी जैसा जो है ना एसी चेयर कार का कलर कम्बिनेशन दिया है सीट का। बाकी बगल वाला मेरा C2 कोच देख लो और उसके बाद इस कोच के कलर देख लो भाई, सीट का बिल्कुल शताब्दी जैसा नो वो दिया गया। देख रहे हो सीट 3/2 का सीटिंग अरेंजमेंट सेम कॉपी है, बस ये है कि ये आपको शताब्दी जैसा जो है ना एकदम फील कर रहा है। बाकी मेरा वाला कोच अलग कलर है। चलिए दोस्तों अपनी युवा एक्सप्रेस के फर्स्ट एलएचबी रन में अपने इंटीरियर देखते हैं एसी चेयर कार का कहता है। वैसे वाशरूम में जाने से पहले यहाँ का मिरर गायब है, बाकी फायर एक्सटिंग्विशर है, डस्टबिन है। बाकी चलिए चलते हैं और वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं अपनी एसी चेयर कार का कैसा है। तो अभी हम लोग आज के युवा एक्सप्रेस के फर्स्ट एलएचबी रन के एसी चेयर कार के वॉशरूम के अंदर सामने छोटा सा मिरर जो कि पानी के छींटे बना है, उसके साथ छोटा सा ट्यूबलाइट दिया है, उसके साथ हैंगर दिया है 2-2 कपड़े टांगने के लिए। बाकी यहाँ पे देख लो बेसिंग है, लिक्विड सोप है, पानी जो है ना अवेलेबल है हल्के हल्के। बाकी साफ सफाई की बात करें तो मिला जुला के मेंटेन है। चलिए चलते हैं और कोच का कंडीशन देखते हैं कैसा है। बाकी चलिए चलते हैं अपनी युवा एक्सप्रेस के फर्स्ट एलएचबी रन में अपनी एसी चेयर कार का कोच का इंटीरियर देखते हैं लोग कैसा है। जैसा स्लाइडिंग डोर होती है वंदे भारत में वैसे ही इसमें भी है। बाकी ये देख लो भाई अपनी युवा एक्सप्रेस के फर्स्ट एलएचबी रन अपनी एसी चेयर कार का इंटीरियर भाई 3/2 का जो है ना वो सीटिंग अरेंजमेंट दिए, दोनों तरफ लगेज स्पेस। बाकी हर सीट पे जो है ना आपको 6 चार्जिंग प्लग सॉकेट दिए गए। बाकी यहाँ पे ट्रे वगैरह खाने पीने के लिए दिया गया है, जैसे बीच में भी दिया वैसे ही शताब्दी जैसा वही कोच दिया है। बाकी देख लो साफ सफाई मेंटेन है। बाकी यही है अपनी एसी चेयर कार का इंटीरियर अपनी युवा एक्सप्रेस के फर्स्ट एलएचबी रन में। बाकी इस साइड भी जो है ना वो दिया गया है भाई, जो है ना वो दिया है स्लाइडिंग डोर। बाकी यहाँ पे जो है ना आपको मिनी पेंट्री जो है ना वो दिया गया है। बाकी देख लो भाई यहाँ भी बनाया गया। बाकी देख लो
बाकी देख लो युवा एक्सप्रेस का अपनी इस चेयर कार का भाई इंटीरियर बिल्कुल मेंटेन है, साफ़ सफाई भी मेंटेन है, लेकिन ऐसा होना चाहिए पब्लिक के अंदर भी जो है ना साफ़ सफाई को मेंटेन जो है ना वो रखने का ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि खाएं और खा के भाई नीचे डाल दें, जबकि डस्टबिन दिया जाता है फिर भी कचड़े को जो है ना लोग कोच के अंदर। बाकी साफ़ सफाई तो मेंटेन है, ऐसा आगे मेंटेन भी होना चाहिए। बाकी चलिए अपनी एसी चेयर कार का फैसिलिटी दिखाते हैं। जैसे शताब्दी वगैरह वंदे भारत में तो वैसे यहाँ भी जो है ना ट्रे दिया गया है जिस पे आप खा सकते हैं, कुछ रखने के लिए वो दिया गया है। उसके साथ साथ भाई जो है ना यहाँ पे वाटर बॉटल होल्डर दिया है, मैगजीन दिया हुआ है, पेपर या कुछ रखने के लिए। बाकी फुटेज देख लो, मतलब पुराना ही कोच लगा देगा भाई और इसी को बना देगा भाई युवा एक्सप्रेस का फर्स्ट LHB रन के अपनी एसी चेयर कार का इंटीरियर देख लो। बाकी यहाँ पे जो है ना स्टडी लैम्प देखो, टैप कीजिए बंद हो जाएगा खुल जाएगा, सब सिस्टम मतलब शताब्दी जैसा दिया गया है। बाकी यही है अपनी युवा एक्सप्रेस के फर्स्ट LHB रन का भाई कोच का इंटीरियर देख लो, साफ सफाई बिल्कुल मेंटेन है, वैसे मेंटेन होना भी चाहिए। बाकी आज इस गाड़ी का फर्स्ट LHB रन में जो है ना हम लोग नॉन स्टॉप की जर्नी कर रहे हैं अपनी हजरत निजामुद्दीन से मथुरा तक, बस आपको अपडेट देने के लिए। बाकी आप उन्हें साथ देख लो, अपने फरहान XYZ के अपने फरहान भाई भी हैं देख लो। ICF कोचेज होने के बाद भी 130 भगती थी और LHB होने के बाद भी देख लो भाई 130 ऊपर भाग रही है भाई युवा एक्सप्रेस अपनी। और एक चीज़ यही खासियत है कि मतलब अपनी जो युवा एक्सप्रेस है ICF कोचेज होने के बाद भी 130 के भागती थी और LHB होने के बाद भी देख लो 130 जो है ना वो क्रॉस कर रही है भाई। ये होती है भाई स्टैंड की। फाइनली रीच दैट फाइनल डेस्टिनेशन 5 मिनट बिफोर उत्तर प्रदेश मथुरा जंक्शन। बाकी दोस्तों पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा जंक्शन और आज हमारे फर्स्ट LHB रन अपनी युवा एक्सप्रेस को सर ले गए अपने धन सिंह सर। अच्छा लगा सर से मिलके। बाकी ऐसे ही सर का आगे कोटा तक ड्यूटी है ना सर, कोटा तक जाएंगे सर हजरत निजामुद्दीन से लेके। बाकी मथुरा में काफी सारा पैसेंजर अपनी ट्रेन में भाई बोर्ड कर रहे हैं अपनी युवा एक्सप्रेस के अंदर। बाकी देख लो अपनी युवा एक्सप्रेस के एसी चेयर कार या मैं कहूँ थर्ड AC इकोनॉमी में भाई चढ़ने वालों का देख लो भाई भीड़ देख लो अपनी युवा एक्सप्रेस में। और बहुत सारे पैसेंजर जो है ना अपने फैमिली को जो है ना अलविदा देने भी जो है ना वो आए हुए हैं। बाकी अपनी युवा एक्सप्रेस के एसी चेयर कार में यहाँ से देखो भाई मथुरा जंक्शन से कोच के अंदर मैं एक बार सिचुएशन देखा तो भाई पूरी तरह से ओवर पैक हो चुकी है देख लो भाई। ये देखो भाई, ठीक है हम जाएं फिर। ये देखो भाई युवा एक्सप्रेस अपनी मथुरा जंक्शन पे पूरी तरह से कोच जो है ना पैक हो चुकी है भाई, इतनी डिमांड है। अपनी जो युवा एक्सप्रेस है आज इस गाड़ी का फर्स्ट LHB रन था और युवा एक्सप्रेस में चढ़ने वालों का भीड़ देख लो अपनी मथुरा जंक्शन पे। तो भैया समय हो रहा है शाम के 6 बज चुका है और फाइनली अपनी जो युवा एक्सप्रेस है पहुंच गए श्री कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश की मथुरा जंक्शन। यहाँ अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था शाम के 6:03 बट अपनी जो ट्रेन है पहुंच गई 5 मिनट बिफोर 5:57। बाकी जर्नी एक्सप्रेस के बाद को भाई जर्नी एक्सप्रेस ठीक था, छोटी सी नॉन स्टॉप की जर्नी थी अपनी युवा एक्सप्रेस के आज फर्स्ट LHB रन में। बाकी यहाँ पे अपनी युवा एक्सप्रेस का 2 मिनट काउंट है, पहले यहाँ से इस गाड़ी का डिपार्चर देखते हैं। बाकी चलो फाइनली बिल्कुल ऑन टाइम अपनी युवा एक्सप्रेस का डिपार्चर सिग्नल हो गया मथुरा जंक्शन से। बाकी आगे देख लो पूरा थर्ड AC इकोनॉमी 18 कोचेज दिया गया है और ये रहा अपनी AC चेयर कार यानी C1 और देख लो 18 का कोचेज लगाया गया पुराना और ये रहा अपना C2 जो कि 2008 का है। बाकी फाइनली ऑन टाइम डिपार्चर हो चुका जर्नी एंडिंग करने के बाद मथुरा जंक्शन से। बाकी ये देख लो भैया बांद्रा हजरत निजामुद्दीन का बोर्ड। बाकी देख लो ये रहा अपना कोच को लेते हैं भाई मिस और बाकी सर को भी अलविदा लेते हैं लोग। जी सर बाय बाय हमारी युवा एक्सप्रेस। अब नाम का नहीं रही भैया युवा एक्सप्रेस बदल चुकी अपनी। बाकी चलिए अब जर्नी एक्सपीरियंस अपने भाई लोगों से लेते हैं। तस्लीम भैया जर्नी एक्सपीरियंस कैसा था? जर्नी एक्सपीरियंस बहुत ही सही था यार। टिकट बुक करने के बाद भी हम गेट पे रहते हैं, ब्लॉग लेना, कंटेंट लेना। इस भाई की वजह से दो स्किप मिस हुआ, एक तो हीराकुंड और दूसरा हजरत निजामुद्दीन स्वर्ण जयंती का। और तो मैं ये बोलूँगा चेयर कार उसमें कम से कम 3-4 इंक्रीज और किया जाए युवा एक्सप्रेस में। और फ्यूचर में मैं और मकसूद भाई जरूर इसके 3 इकोनॉमी में जर्नी करेंगे हजरत निजामुद्दीन टू बैंड्रा फुल एंड टू एंड।
बाकी फरहान भाई कैसा लगा एक जर्नी एक्सपीरियंस? काफ़ी शानदार रहा, बट इसमें एक ही दिक्कत था, थर्ड एसी का कोचेस बढ़ा दिए गए हैं, इकोनॉमिक का, और एसी चेयर का कम कर दिया गया, तो यही थोड़ा मतलब एवरेज था, जर्नी ठीक ठाक था। ठीक है, कंजस्टेड गाड़ी हो जाएगी दिन पे दिन भाई, देखना आगे फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगा, इनको टिकट मिलना मुश्किल और होगा, जगह मिलना दोनों मुश्किल है। वैसे जर्नी अच्छी थी, टिकट आपको करंट मिल सकता है कोटा तक, उसके बाद प्रॉब्लम होगा। और इंशाअल्लाह इकोनॉमिक में जरूर ट्रैवल करेंगे फ्यूचर में, एंड टू एंड। एंड टू एंड। बाकी बता दूं तो मथुरा एक जंक्शन पॉइंट का इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है जहाँ के हर कोने के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगा। बाकी मथुरा जो है ना एक टूरिस्ट एक्सपोर्ट जगह है जहाँ से मतलब बहुत सारे धार्मिक स्थल है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना हर जगह यहाँ परमानेंट जो है ना वो आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। वृंदावन हो गया, उसके साथ भाई मथुरा का प्रेम मंदिर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने के लिए, है ना मथुरा में। सुनो मेन है कचौड़ी। हाँ, यहाँ बाकी की खस्ता मथुरा के कचौड़ी भाई। पेड़ा भी जो है ना आइएगा तो जरूर ट्राई मथुरा कीजिएगा। का पेड़ा खस्ता कचौड़ी बहुत फेमस है भाई। बहुत। सो फाइनली जर्नी एंडिंग करने के बाद फाइनली अपनी जो युवा एक्सप्रेस है निकल चुकी है अपनी फर्स्ट LHB रन के साथ उत्तर प्रदेश की मथुरा जंक्शन से पहली स्टॉपेज है। बाकी युवा अब युवा नाम का नहीं रहा भाई, पूरी तरह से बदल चुका है LHB कोच में। पहले इस गाड़ी में AC चेयर कार ज़्यादा होते थे, अब केवल 2 कर दिए गए। अब बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो दिक्कत हो, अगर इस गाड़ी में करंट में आप AC चेयर कार में तो बस कोटा तक जो है ना वो आपको टिकट अवेलेबल मिल जाएगा, उसके बाद बहुत ही दिक्कत आने वाले टाइम में तो और भी ज़्यादा। बाकी आज पहला इसका LHB रन था क्योंकि कल जो है ना 2 मई को अपनी बांदा से चली थी, आज 3 तारीख को हज़रत निजामुद्दीन से था। छोटी सी नॉन स्टॉप की जर्नी थी, बस आपको यही शेयर करना था कि अब युवा नहीं रहा, LHB कोच में कन्वर्ट हो गया। चलिए इस जर्नी को एंड करते हैं, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। जो मिलता है आप सभी से बहुत जल्द। इंस्टा फेस फॉलो कीजिए मेरे अपडेट पाने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।